साथियों, हिंदी विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला है, हम देर रात को देर से भोजन खाते हैं। दूसरा, हम रात को देर से भोजन करते हैं। तीसरा, हम देर रात भोजन करते हैं। हम देर रात भोजन खाते हैं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है हम रात को देर से भोजन करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? 5, 6, 7 और 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदी में 8 कारक होते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पित शब्द का विलोम क्या है? तो कल्पित का अर्थ होता है कल्पना करना, तो कल्पित का विलोम होगा यथार्थ। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कनक शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? तो कनक का अर्थ आप जानते हैं, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं है वह है, रेखांकित सर्वनाम का कौन सा भेद है? तुम्हारी पुस्तक यह नहीं है वह है, ये जो है निश्चयवाचक है, मतलब निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि ये आपकी पुस्तक नहीं है। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अग्नि का तद्भव शब्द क्या है? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो विकृत हो गए हैं, संस्कृत से आए थे, वो कहलाते तत्सम शब्द। और जो विकृत हो गए हैं, थोड़ी सा उनका रूप चेंज हो गया, वो कहलाते तद्भव शब्द। तो अग्नि का तद्भव होगा आग। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति मतलब इसका जब विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार। तो यहाँ अव्ययी भाव समास है, यहाँ यथा वगैरह लगे हों, जैसे प्रतिदिन है, प्रत्येक है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे संख्या हो पहले, जैसे तेरा हाथ, तो वहाँ संख्यावाची द्विगु होता है। द्वंद्व जैसे राम सीता, भाई बहन, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगला है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दूध पीने का मन करना, कठिन समय याद आना, भयंकर विपत्ति में पड़ना, माँ की याद आना। तो इसका सही उत्तर है कठिन समय याद करना, याद आना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सॉरी, भयंकर विपत्ति में पड़ना, इसका सही उत्तर भयंकर विपत्ति में पड़ना। अगला प्रश्न है, इनमें से स्मरण पत्र किसको कहा जाता है? तो जो संस्मरण होता है, याद दिलाया जाता है किसी चीज़ को, उसे ये पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वह विद्यालय नहीं जाएगा किस प्रकार का वाक्य है? वह विद्यालय नहीं जाएगा, यहाँ नकारात्मक शब्द आया है, मतलब निषेध हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। हिंदी का अगला प्रश्न है, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य में से कौन सा है? मैं खेलूँगा पढ़कर, मैं पढ़कर खेलूँगा, मैं खेलूँगा मैं पढ़कर। अगला है, मैं पढ़कर खेलूँगा मैं। तो इसका सही उत्तर है मैं पढ़कर खेलूँगा, पहले मैं पढ़ लूँगा बाद में खेलूँगा। अगला प्रश्न है, हिंदी ब्रजवाला में कितने अयोगवाय होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो हिंदी में 2 अयोगवाय होते हैं, अंग और आहा। अगला प्रश्न है, आस्तीन का सांप होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साथ देने वाला, धोखा देने वाला, धोखा देने वाला साथी, साथ देने वाला दुश्मन। तो इसका सही उत्तर है धोखा देने वाला साथी। अगला प्रश्न है, हाथ के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो हाथ के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, हस्त होता है, कर और पाणी होता है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, कृपया मुझे वह पुस्तक दीजिए किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है विधिवाचक यानी कि एक साधारण वाक्य है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। जिसमें किसी चीज़ की इच्छा व्यक्त की जाए वह इच्छावाचक होता है, जहाँ संदेह व्यक्त किया जाए मान लो वहाँ संदेहवाचक होगा, और जहाँ प्रश्न वगैरह दिया पूछा जाए वहाँ प्रश्नवाचक होता है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्य के लिए किया गया आग्रह के लिए आता है इसमें, तो तत्पुरुष समास होगा। जहाँ अन्नपद प्रधान हो, जैसे लंबोदर है, दामोदर है, चतुर्भुज है, दशानन है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है, जो वह कारक जो संज्ञा सर्वनाम की किसी की का संबंध स्थापित करता है वह क्या कहलाता है?
तो वह जो है संबंध कारक कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो पत्र स्मरण कराता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुस्मारक पत्र। अगला प्रश्न है, जो शब्दांश वाक्यों के आदि में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब बाद में जो जोड़ते हैं। कुछ शब्दांश होते हैं जो पहले जोड़ते हैं उनको कहते हैं उपसर्ग, और जो बाद में जोड़ते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय। तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। सॉरी, हाँ सही है, इसमें ऑप्शन पहला सही होगा इसका। आदि मतलब, हाँ सॉरी, इसका उपसर्ग होगा इसका सही उत्तर। आदि मतलब होता है प्रारंभ में, तो इसका सही होगा 2। और अंत में लिखा होता यहाँ तो होता प्रत्यय। तो इस प्रकार से हिंदी के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।